मोज़िज़ दोस्तों, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, एक लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आई और उनसे कहा कि आप हमेशा ये बात करते हैं कि इस्लाम अमन, सच्चाई और साइंटिफिक दीन है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर इस्लाम इतना साइंटिफिक और साइंस से साबित होता है तो फिर आप लोग बिना देखे कैसे अल्लाह ताला पर यकीन कर सकते हैं? कैसे आप जन्नत और जहन्नुम पर ईमान ला सकते हैं अगर इस्लाम इतना ही लॉजिकल दीन है? तो मुझे इन तमाम बातों का जवाब दे दें। लग तो ऐसे रहा था जैसे ये लड़की इस्लाम के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करके आई है और इस्लाम कबूल करना चाहती है। दोस्तों, आप भी इस लड़की का ये सवाल सुने। What I understood from your talk is mainly that it's a religion which believes in peace and harmony and scientific and rational beliefs. If it is so, then how does it believe in the whole idea of God, and how does it believe the whole idea of heaven or the hell? नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ ये तमाम तर गुफ्तगू अंग्रेजी जुबान में हो रही थी, इसलिए इसका उर्दू तर्जुमा मैं आपके साथ पेश करूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की का सवाल सुना और फिर कहा कि सादा अल्फाज में कहें तो आप ये कहना चाह रही हैं कि इस्लाम को साइंस से साबित करो। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से कहा कि अल्लाह को साबित करना कि वो मौजूद है या नहीं, साइंस से बेहतर इसे कोई भी साबित नहीं कर सकता। आज के दौर में मुझे अगर किसी मुल्हिद को इस्लाम कबूल करवाना हो और यह साबित करना हो कि अल्लाह ताला मौजूद है तो इसके लिए साइंस बहुत अच्छा जरिया है, लेकिन उस सबसे पहले कुरान मजीद है, इसके बाद साइंस है जो ये मानती है कि अल्लाह ताला मौजूद है। पहले के लोग कहते थे कि कोई मौजज़ा दिखाएं तो हम अल्लाह पर ईमान ले आएंगे। इसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कोई ऐसी शायरी में बात कह दें कि हम अल्लाह पर ईमान ले आएं, और अब वो दौर चल रहा है जहाँ पर लोग कहते हैं कि साइंस से अल्लाह को साबित करें तो हम इस्लाम पर ईमान ले आएंगे। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, जो शख्स साइंस पर पुख्ता यकीन रखता है वो ये बात भी जानता है कि कुरान में लिखी गई एक एक बात साइंस के मुताबिक है। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को मजीद बताया कि बहुत से साइंसदान ऐसे हैं जो कि एक खुदा को मानते हैं। वो ये मानते हैं कोई एक ऐसी हस्ती है जिसने इस तमाम कायनात को बनाया। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मशहूर साइंसदान फ्रांसिस बेकन का बताया कि इसने बहुत पहले ये बात कर दी थी, अगर इन इंसान के पास साइंस का बहुत कम इल्म होगा तो वो मुल्हिद ही बनेगा, यानी कि वो किसी खुदा पर यकीन नहीं करेगा। और अगर इंसान को साइंस के अच्छे तरीके से समझ आ जाए तो वो फिर एक खुदा पर ईमान रखना शुरू कर देगा। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देने लगा हूँ। आपने कहा कि जन्नत और जहन्नुम को भी साइंस से साबित करो। अगर आप कुरान में मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि कुरान पाक में जो कुछ भी लिखा है इसका 80% हिस्सा ऐसा है जिसको साइंस तस्लीम करती है। ये बात बिल्कुल सच है और कुरान मजीद में लिखी गई साइंटिफिक बातें तमाम दुरुस्त साबित हो चुकी हैं, जैसे ये दुनिया कैसे वजूद में आई, ज़मीन की शक्ल कैसी है, सूरज की रोशनी किस तरीके तक हम तक पहुंचती है, दिन और रात कैसे आते हैं, पत्ते कैसे सांस लेते हैं। ये तमाम चीज़ें कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखी हुई हैं और साइंस अब इन चीज़ों को साबित कर रहा है। लिहाजा कुरान मजीद का 80% हिस्सा 100% साइंस दुरुस्त साबित कर चुकी है। अब जो बाकी 20% बातें रह गई हैं, ना मैं आपको कहूँगा कि आप इनको दुरुस्त कहें और ना ही गलत, लेकिन अगर आप लॉजिकल तरीके से देखें तो 80% तो सच साबित हो चुका है और जो 20% रह गया है साइंस अभी तक इसे गलत भी साबित नहीं कर सकी। तो जो बाकी 20% रह गया है वो भी सच होगा, जो कि जन्नत, जहन्नम, फरिश्ते, जिन्नात, चुड़ैलें, ये सब चीज़ें साइंस को नज़र नहीं आती और साइंस इन चीज़ों को नहीं मानती, क्योंकि साइंस अभी तक इतनी एडवांस नहीं हुई है। जब साइंस इस काबिल हो जाएगी तो वो इन सब चीज़ों को भी बिल्कुल लॉजिकल होता देख लेगी और तमाम चीज़ों को भी मान लेगी। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने माइक छोड़ा और जाने लगे, लेकिन वो लड़की दोबारा माइक पर आ गई और कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक, आपने कहा साइंस खुदा को मानती है, लेकिन आपने ये साबित भी नहीं किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से कहा कि आपने मेरी तमाम बातें सुनी। इस लड़की ने कहा हाँ। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, क्या आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है जिसका उन्वान है क्या कुरान पाक वाकई ही अल्लाह ने नाजिल किया?
وہ 2 گھنٹے کی ویڈیو ہے، اس میں میں نے پورا ثابت کیا ہے۔ اگر اب میں دوبارہ یہاں پر وہی باتیں دہراؤں گا تو یہ بہت زیادہ وقت کا ضیاع ہو جائے گا۔ دوستو اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھیں اور ایک اور کتاب اس لڑکی کو دی جس کا نام قرآن اور جدید سائنس تھا۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔